वाह शब्द भगवान ब्रह्मा के वीर्य है महाराज, उसी से उत्पत्ति सारी सृष्टि का सृजन हुआ। आगे चलकर महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराए, सुंदर आसन लगाए महाराज। सभी संत महात्मा जन राजा परीक्षित कथा श्रवण करने बैठे, और राजा परीक्षित जैसा महाराज श्रोता शायद होगा कोई, राजा परीक्षित जैसा श्रोता शायद होगा कोई महाराज। ऐसे श्रोता विद्वान राजा परीक्षित हुए कि बीच बीच में सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज आगे की कथा सुनाइए महाराज। बहुत सारी कथा सुनाई महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज भाव हो तो जीवन में भगवान है, और भाव ना हो तो जीवन में न तो भागवत है न भगवान है। क्योंकि प्रभु भी कहता है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजो तो प्यारे, भव से बेड़ा पार है। द्वितीय स्कंद में साधन का वर्णन करते हैं। वाह शब्द का जो वर्णन है महाराज, ब्रह्मा का वीर्य है महाराज, जिससे सृष्टि का सृजन हुआ। आगे चलकर महाराज परीक्षित कहते हैं, महाराज इस सृष्टि का क्या विस्तार बतलाइए आप, इस सृष्टि कैसे हुई महाराज। आगे सृष्टि का विस्तार बतलाते हैं महाराज। कहते हैं सुखदेव राजन, जब इस संसार नहीं था, ये पृथ्वी नहीं थी, उस समय जल ही जल दिख रहा था। पूरे संसार में जल ही जल दिख रहा था। भगवान का रूप कहां से आया? एक बार एक आग का गोला निकला, उसमें से महाराज भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो नारायण भगवान की। जो निराकार था, जिसे ओंकार हम आज इस किसी भी मंत्र में बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओंकार, जिसका कोई आकार न हो। उसी प्रकार ओम जैसा वो गोला निकला और उसमें से नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। श्री ईश सिंह सोहै कैसे, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। महाराज हमारे आपके बीच में भगवान भी शोभनीय हैं, और हम आप न रहें तो भगवान भी शोभनीय नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री ईश सिंह सोहै कैसे। ईश माने भगवान, श्री माने लक्ष्मी जी, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम जी चलते थे, बीच में माया रहती थी, पीछे जीव रहता था। जीव बार बार प्रयास करने का प्रयास करता था, प्रयास इतना करते थे लक्ष्मण जी कि भगवान के चरण का दर्शन हो जाए, लेकिन बीच में सीता जी जैसी माया फंसी हुई है, तो कहाँ भगवान का दर्शन होगा महाराज। तो हमें हमारे आपके जीवन में भी इसी प्रकार माया ग्रसित कर रखी हुई है। जिस प्रकार जीव पकड़ना चाहता है, हम आप पकड़ना चाहते हैं, लेकिन माया रूपी संसार का प्रपंच हमें आपको ग्रसित कर रखा हुआ है। राजा परीक्षित को कहते हैं, सुखदेव जी हे राजन, तुम ये प्रश्न जो किया ये अपने ही कल्याण के लिए नहीं, तुम प्रभु को पाने के लिए किया और संसार के कल्याण के लिए किया। आइए मैं आपको कथा श्रवण कराता हूँ। महाराज सुंदर आसन लगाया गया, व्यास मंच पे मंचासीन महाराज सुखदेव जी हुए। सुखदेव जी और परीक्षित का मिलन यही हुआ। अब कथा प्रारंभ हुई। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि जनबंधु सभी पधारे महाराज। जिसके पुत्र थे वो अपने पुत्रों के साथ, और जिसकी पत्नियां पुत्र पुत्रियां थी उनके साथ, जैसे जो पाया जो संत पाया उसी प्रकार वहां कथा श्रवण करने पधारा महाराज। आज राजा परीक्षित को महाराज सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं।
महाराज सर्वप्रथम सृष्टि का विस्तार किए सुखदेव जी महाराज। परीक्षित कहते हैं महाराज, जब वो गोला आग का निकला, ओंकार निकला, तो उसमें से नारायण की उत्पत्ति हुई। तो और आगे क्या हुआ? प्रेम से बोलो। भूल गई मैया, देखो अब हाथ उठा रही। अरे नेत्र तटस्थ बैठो यहाँ महाराज, प्रेम से बोलो, तुरंत हाथ उठ जाए। और राधे राधे जितना जोर हो लगा दो, भूख भी लगेगी, बैठे बैठे कहाँ भोजन पचेगा। अच्छे से जोर लगा कर बोलो तो भगवान भूख भी लगेगी, क्योंकि मेहनत करके गए हो महाराज। और खाओगे ना तो 1000 वोल्टेज वाले कहेंगे आज खुद खा रही हो, तो बोल देना मेहनत करके आई हूँ, तुम्हारे जैसा थोड़ी ड्यूटी करके आई हूँ। भगवान के भजन की मेहनत किया हूँ, इसीलिए आज भोजन ले रही हूँ। तुम्हारा जैसा थोड़ी उस संसार के प्रपंच में पढ़कर यहाँ ये से दौड़ रही हूँ। प्रेम से बोलो और तेज बोलो। अरे बाबा जी हाथ तो उठा दो। प्रभु हाथ जब ऐसे उठाकर प्रभु से प्रार्थना करोगे तभी प्रभु अपनी गोदों में ग्रहण करेंगे, नहीं तुम्हारा जो लेने वाले नहीं अपनी गोद में। अगर हाथ उठाओगे, माँ के सामने बच्चा भी हाथ उठाता है तो माँ जल्दी उसे उठाकर हाँ लाला कैसे नहीं हो उससे पूछती है। उसी प्रकार भगवान भी आपको उसी प्रकार लाड़ प्यार देंगे जैसे एक माँ देती है अपने बच्चे को। माता शिशु नाम निधनम सुता नाम निसम में घोरा परिताप्यमाना और ततारु तत्वास्ते कला कुलाच्छी ताम संते मन्याः क्रीटमाली। अरे माता का प्यार देखो, भगवान उसी माँ का प्यार दर्शाते हैं जब भक्त भगवान के सामने होता है और हाथ उठाकर प्रेम से बोलता है। प्रेम से बोलो। हाँ ऐसे और तेज एक बार। वाह रे मैया बड़ो मीठो लगो मुँह। क्या राधा रानी, मैया को तो ताकत दो ना, क्योंकि हमारी मैया आज यहाँ विराजमान है। और विमला मैया तो हमारे पास जाती है तो कहती है महाराज अगली बार फिर आना आप। अब पता नहीं और सब बुलाना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन मैया तो अभी जब से जा रहे हैं। विमला मैया कहती महाराज अगली बार तुम्ही को आना है, मैं दूसरे को नहीं बुलाऊंगी। मैं बोला ठीक है मैया, आप कथा के लिए नहीं, मैं वैसे आपका दर्शन करने आऊंगा, क्योंकि ऐसे भक्त का दर्शन करना भी दुर्लभ है महाराज, जो साथ भागवत का और भागवत जी नहीं देवी भागवत तक का संकल्प लिया। ऐसे संतों का दर्शन करना ही दुर्लभ है होता है इंसानों को। ये मैया हमारी धन्य है। और जब जाती है मैया को कहता हूँ माँ तुम मुस्कुराते रहना, कभी ये मत सोचना महाराज जी तुम्हें इतना देना है, माइक वाले को इतना देना है। मैं एक पैसे का मोल नहीं करके आया। माँ से कहा माँ तू कथा करा, मैं जो होगा लगा दूंगा। अरे क्या कोई गरीब है महाराज तो उसे कथा नहीं श्रवण करने का अधिकार है? ये तो देश सम्मत बात तो नहीं है महाराज, ये तो लालच एक हो गई। इंसान को आज लालच हो रही है कि इतना लेंगे तभी आपके यहाँ आएंगे। मैया बोली महाराज मैं कुछ नहीं दे सकती। मैं बोला माँ तुमसे कुछ आवश्यकता नहीं है, प्रेम तो अपने पुत्र को प्रदान कर सकती है। आज वही प्रेम है जो माँ के सामने बैठकर और माँ विमला को कथा सुना रहा हूँ। अरे विमला क्या सुंदर नाम। आप सबको सोचना चाहिए इनसे भक्त का दर्शन हो जाए, आप सबको तो कृतार्थ हो जाओ। इनका रोज पांव छुओ तो आपका जीवन धन्य हो जाए, क्योंकि हरदम माँ को स्मरण करती है, भगवान का स्मरण करती है। और भगवान के भक्तों का दर्शन करो। आपको किसी भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है जब आप भक्तों का दर्शन करती हैं तो। क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। इनके अगर चरण में बंधन करोगे तो आपके सारे विघ्न नाश हो जाएगा।
भगवान ने सो संप्रश्न महाराज राजा परीक्षित प्रश्न किए। सभी संत महात्मा दौड़े दौड़े आए, सभी को कथा श्रवण करा रहे हैं। आगे महाराज वर्णन आता है कि महाराज सृष्टि कैसे हुई, तो महाराज सृष्टि का वर्णन आता है। राजा महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, सृष्टि महाराज एक आग का गोला निकला जिसका कोई आकार न था, उसमें से नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, उसी को ओंकार कहा गया। और उसके भगवान के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल के ऊपर चार मुखी महाराज ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब देखे तो इधर उधर देखने लगे, चारों तरफ देखने लगे महाराज, दसों दिशाओं में देखने लगे। तो महाराज क्या दिखा, जल ही जल दिख रहा है। ब्रह्मा जी को चारों तरफ अगर मुख कर जब देखे ब्रह्मा जी तो चार मुख हो गए उनको उत्पन्न। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, विचार करने लगे कि यहाँ तो जल ही जल है और जिस कमल पे मैं बैठा हूँ यह है कहाँ, इसका तो कोई अता पता होगा कहाँ है कहाँ नहीं। तो जब महाराज राजा महाराज सुखदेव राजा परीक्षित कहते हैं तो ब्रह्मा जी पता लगाने लगे। तो जब पता लगाने लगे महाराज तो कोई आर पार ही नहीं पाए, कहाँ से उत्पन्न हुआ कहाँ से नहीं। तो उतने में आकाशवाणी होती है नारायण की तरफ से, बोलो नारायण भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। महाराज आकाशवाणी होती है, दो शब्द का आकाशवाणी हुई ता और पा, अगर इसे मिला दिया जाए तो क्या होगा, तप। अब तप है क्या, तप कहते हैं इसीलिए द्वितीय स्कंद में साधन बतलाया गया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अगर तप नहीं होगा तो आपका मोक्ष भी दुर्लभ है। तो इसीलिए तप दो शब्दों में आया, ता और पा। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी समझ गए, अरे ब्रह्मा जो वेद वेदांत के रचयिता, ऐसे ब्रह्मा जी महाराज तप करना प्रारंभ किए। तप करना प्रारंभ किए तो संकल्प के द्वारा चार पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उन पुत्रों का नाम था सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिनका नाम सनत कुमारों के नाम से जाना जाया जाता है। वृंदावन हरिलाल की जय। ढीले लगाओ ना भैया, कैसे एकदम फटे फटे आवाज में गला खराब हो रहा है, गला खराब हो रहा है, माइक खराब हो रहा है। हम लोग तो गला 3 दिन हो गए ऐसे हरिओ सादे हरिओ बेस नहीं डाला है, बेस नहीं तो डालन भैया क्या कर रहा है, बेस डालूंगा फिर फटेगा। राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी, श्री राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी, श्री राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी, श्री राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, राधे तेरे पुजारी है गिरधारी, तेरे पुजारी है गिरधारी, राधे तेरे पुजारी है गिरधारी, तेरे पुजारी है गिरधारी। राधे 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 श्री राधे मेरे शादी, तेरे पुजारी है गिरधारी, श्री राधे मेरे शादी वाली, तेरे पुजारी है गिरधारी, श्री राधे मेरी शादी वाली, तेरे पुजारी है गिरधारी।
श्याम नयावत मन मिलित रास रचावत बनली में रास रचावत श्यामा श्याम मनावत श्याम मनावत आए गिरधारी गिरधारी तेरा पुजारी है गिरधारी राधा बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी राधा बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी तेरा पुजारी है गिरधारी राधे तेरा पुजारी है गिरधारी तेरा पुजारी है गिरधारी राधे तेरा पुजारी है गिरधारी राधे 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 बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी राधा बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी राधा बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी राधे श्री राधा बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी बोल वृंदावन बिहार की जय बोल श्यामलिया सरकार की जय जय श्री राम और तेज हाँ हो गया मैया प्रेम से बोलो राधे राधे और तेज बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे जय हो मैया ये ऐसे ब्रह्मा के पुत्र हुए जिन्हें सनत सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान नारायण का ही अवतार है। 24 अवतार में इन चारों भाइयों का भी अवतार आता है। अब भगवान भगवान को प्रणाम कर रहा है। देखो अरे पार ब्रह्म परमात्मा है, उसकी लीला तो अपार है महाराज। अब ब्रह्मा ब्रह्मा को प्रणाम कर रहा है, जो ब्रह्मांड को चलाने वाला है आज उसको वो प्रणाम कर रहा है। सनत सनातन सनत कुमारों से चारों भाइयों से महाराज नारायण कहते हैं कि प्रभु ये क्या कर दिए आप, इन्हें क्षमा कीजिए। अब दोनों भाइयों ने चरण पकड़कर गिड़गिड़ा रुदन कर रहे हैं जय विजय कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं नहीं समझ पाया आप कहां से आए कैसे आए। मैं यही जाना कि ब्रह्मा के पुत्र हैं, लेकिन मुझे नारायण और लक्ष्मी जी मना किए थे कि महलों में किसी को प्रवेश मत करने देना, इसीलिए मैं आपको मना किया हूँ। महाराज भगवान आए और सनत कुमारों से कहे क्षमा कीजिए। महाराज चारों भाइयों ने क्षमा किया और कहा अब तो श्राप वापस आएगा नहीं, लेकिन जाइए नारायण, अगर आप कर रहे हैं तो जय विजय को क्षमा है, अगर आपसे बैर करेंगे तो 3 जन्म तक राक्षस रहेंगे। अगर ये आपसे किसी प्रकार की आपकी भक्ति किए तो आपसे लगाव रखे तो ये 7 जन्म तक राक्षस रहेंगे। महाराज आज वही हिरण्याकश्यप बना महाराज। उसके बाद आकर रावण कुंभकर्ण हुआ, उसके बाद अष्टवक्र दंतवक्र 2 भाई बने इधर। 3 जन्म में भगवान जय विजय को उद्धार कर पुनः अपना द्वारपालों बनाया, सृष्टि का विस्तार हुआ महाराज। भगवान नारायण ब्रह्मा से कहा आगे कुछ करिए, विचार किया महाराज तो 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें नारद, अत्रि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त, गौतम ये सारे ऋषि हुए, 10 पुत्र हुए। अब इनसे कहा गया कि आप सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी की बातें सुने और सृष्टि न की, चले गए, विरक्त हो गए, संति करने लगे, संत बन गए महाराज। अच्छे अच्छे समाधि ये 10 पुत्रों ने लगा लेते, जहाँ वहीं समाधिस्थ हो जाते, बैठे रहते, 10,000 वर्ष तक उठते नहीं। ये 10 पुत्रों ने सृष्टि नहीं की। भगवान को क्रोध आया, जैसे ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो भगवान के रोष से भगवान भोलेनाथ का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो शंकर भगवान के। महाराज जैसे ही भगवान
भोलेनाथ उत्पन्न हुए, वैसे ही न भगवान ब्रह्मा कहते हैं, पितामह ब्रह्मा कहते हैं, हे भोलेनाथ जाइए सृष्टि करिए। तो भगवान भोलेनाथ सृष्टि करना उत्पन्न कर दिए। अब भोलेनाथ की सृष्टि आप सभी जानते हैं क्या। अब भैया भूत प्रेत गणों का भिक्षु सर्प को ये उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिए। अब लो महाराज हाहाकार मचने लगा। तो ब्रह्मा पितामह बोले, अरे भैया बस करो, तुम्हारी सृष्टि यहाँ के लायक की नहीं है, ये तो शिवलोक के ही लायक की है। महाराज भगवान शंकर की सृष्टि बंद कराए, भगवान भोलेनाथ चले गए, कैलाश पे रहने लगे। उधर महाराज नारायण तो नारायण अपने 4 श्लोकी भागवत के 4 श्लोक सुनाए। पहला श्लोक सुनाए महाराज, अहमेवासमेवाग्रे नन्यत् यत्सत्सत्परं पश्चादहं यदेतस्य योऽसिष्येत स्वस्महं कृतार्थेजा प्रतीतो न प्रतीतो चात्मनि। 4 श्लोक में महाराज ब्रह्मा जी को नारायण पूरे भागवत सुना दिए। अहमेवासमेवाग्रे नन्यत् यत्सत्सत्परं 4 श्लोकों में महाराज पूरा ना भागवत जी को सुना दिए ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी जब इसको सुने महाराज तो नारायण आदेश दिए, अब सृष्टि करिए। तो महाराज ब्रह्मा जी के बाएं अंग से मनु की, बाएं अंग से शत्रुपा महारानी की उत्पत्ति हुई, दाहिने अंग से मनु महाराज की उत्पत्ति हुई। बोलो मनु महाराज के। महाराज मनु महाराज का एक अवतार भगवान का ही है। 24 अवतार में महाराज मनु जी का एक अवतार भगवान का है। अब मनु महाराज को, मनु और शत्रुपा को आदेश दिए, ब्रह्मा पितामह कि जाइए सृष्टि करिए। तो जैसे भेजे महाराज आए, देखे तो जल ही जल दिख रहा था चारों तरफ। अब महाराज चारों तरफ जल ही जल दिख रहा था। तो बड़ा आश्चर्यचकित हुए मनु और शत्रुपा कि सृष्टि करें तो कहाँ करें, सृष्टि उत्पन्न करें तो कहाँ करें, जल में कोई सृष्टि थम पाएगी महाराज। तो मनु महाराज जाकर नारायण से बताए ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी जाकर नारायण से बताए। नारायण ने योग दृष्टि से अपने देखे तो भगवान हिरणाक्ष जो था महाराज, हिरण्याकश्यप का भाई, वो पृथ्वी लोक को ले जाकर सरातल में छुपा दिया था। अब नारद जी महाराज सरातल में घूमते हुए गए, देखे तो हिरणाक्ष इधर उधर गदा लिया करता आया, बोला मुझसे युद्ध करो। और नारद भैया श्रीमन नारायण नारायण कर रहे हैं, और जब वो बोलता मुझसे युद्ध करो तो नारद जी कहते हैं भैया मैं युद्ध लायक के दिखता हूँ, एक गदा मारोगे तो मेरा क्या हाल होगी। अब नारद बताओ कैसे। नारद कभी युद्ध किए सुने हो क्या? नारद कभी युद्ध नहीं किए, करा दिए भले वो युद्ध नहीं किए, बल्कि एक दूसरों को युद्ध करवा दिए एक दूसरे से, लेकिन स्वयं से युद्ध नहीं किए। बोले भैया मुझे मारोगे, लो मार लो, मैं तो नारायण का भक्त हूँ। अब हिरणाक्ष महाराज बोला कि जाओ नारायण को बोल दो आए मुझसे युद्ध करे। तो महाराज नारद जी बोले कि आपकी खुजली मिटाने नारायण ही आ रहे हैं बेटा। और नारायण मिलते हैं तभी, नारद मिलते हैं तभी नारायण मिलते हैं, और जब तक नारद नहीं मिलेंगे तब तक नारायण नहीं मिलेंगे। अब महाराज भगवान जब देखे इसके मनु और शत्रुपा सृष्टि करने के लिए माँ पृथ्वी को देख रहे हैं, तो हिरणाक्ष एक बार सभी देवताओं को हरा दिया, सबको हरा कर दिया। सब देवता बेचारे भक्ते हुए पर्वतों कंदराओं में जा जाकर छिप रहे थे। फिर उसके बाद जब सोचा अब कोई लड़ने वाला नहीं है, तो पृथ्वी को सकेला कागज जैसा और पृथ्वी को अपने हाथों से ले जाकर रसातल में छिपा दिया। महाराज हिरणाक्ष का वही स्थान था रसातल में, वहीं छिपा दिया महाराज। जैसे ही छिपाया अब नारद जी गए नारायण को बताए, नारायण 12 रूप बनाकर आए। बोलो 12 भगवान की।
अब आए महाराज नारद जी के बताए हुए अनुसार अब भगवान शुकर का रूप बनाए। देखिए अपने भक्तों के लिए ही भगवान शुकर का रूप बनाए, क्योंकि भगवान शोभनीय नहीं थे जब तक सृष्टि नहीं थी। उनके शोभा को हम कौन बढ़ाता है महाराज? हम ही आप तो बढ़ाते हैं। अब इनकी शोभा को कौन बढ़ाता? अगर ऐसे वस्त्र नहीं पहनाते और मुकुट नहीं लगाते, बाल नहीं लगाते महाराज, तो ऐसे परे रहते, इनकी शोभा को कौन बढ़ाएगा? अरे जब भक्त होगा तभी तो भगवान की शोभा को चमकाएगा। इनकी आभा प्रभा ऐसे चमकती है महाराज, देखने लायक की होती है, लेकिन जब भक्त होता है और श्रृंगार करता है महाराज, हाथों से श्रृंगार नहीं भगवान का किया जाता, अरे हृदय की निर्मलता से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। अरे कथा मत सुनो, भक्ति को याद करो। ये वैराग्य की कथा है महाराज। अब ऐसे महाराज कथा सुनाते रहते हैं, कोई न कोई उठ जाता है, महाराज का वैराग्य की कथा सुनाते हो? क्या करूं भैया, मुझे प्रभु ने यही करके भेजा कि जाइए दुनिया का बोलो, वैराग्य धारण करें। अब वैसे मैं कथा सुनाता हूँ महाराज, क्या करूं? जो भगवान दिए हैं उसी को हम लोग रखे रहते हैं अपने दिमाग में, और सबको कहते हैं महाराज वैराग्य की कथा श्रवण करें। अब महाराज भगवान 12 रूप बनाकर रसातल में जाने लगे। अब महाराज हुम्मा आरंभ करते हुए जा रहे हैं भगवान। अब सुअर का हुम्मा आरंभ तो जानते हैं, अब कितने बड़े रहे होंगे भगवान जब 12 रूप धारण किए होंगे। तो याद करो महाराज, उस छवि को दर्शन करो। अरे जब भगवान 12 रूप बनाए तो उस छवि का दर्शन थोड़ा आंख बंद कर हमारे साथ करें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे मोहन, मेरा नाम हो रहा है। दोनों हाथों से तालियों का स्वागत करते हैं महाराज, जैसे अच्छे से नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना है मेरे नाव चल रही है, पतवार के बिना है मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना है मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे मोहन, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। बोलो वृंदावन हरिलाल की जय, बोलो सांवलिया सरकार की जय, जय श्री, जय जय श्री लगा कर राधे बोलो जय जय और तेज। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो वाराह भगवान की। अब महाराज भगवान नारायण वाराह का रूप धारण के रसातल में जा रहे हैं। रास्ते में हिरणाक्ष कुंभारंभ कर महाराज लड़ने के लिए युद्ध को तैयार है। आओ नारायण, अरे सुगर कैसा रूप बनाया है, तू क्या मुझसे लड़ेगा? अब बताओ, भगवान को सुगर बना रहा है। कहते हैं महाराज दसवा में 4 सुगर मोर भाई, दसवा में 4 सुवर मोर भाई, दसवा में 4 सुवर मोर भाई। पहले सुवर गुरु सुवरा का कहे हैं, पहले सुवर गुरु सुवरा का कहे हैं, जो करते गले के सफाई। दसवा में 4 सुवर मोर भाई, दूसरे सुगर गुरु मछली का कहे हैं। दूसरी सुगर किसको बोले हैं? मछली को। दूसरे सुगर गुरु मछली का कहे हैं, जो करते जल के सफाई। दसवा में 4 सुवर मोर भाई, तीसरे सुवर गुरु मुर्गी का